आप चाहे जितना भी आराम मौज मस्ती कर ले बाहर की दुनिया में, लेकिन सुकून तो अपने घर की चौखट में ही होती है। तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज फिर एक छोटी सी मिनी ब्लॉग लेकर आप लोगों के पास आई हूँ। यहाँ पे दीदी हम लोगों को अमसेंग जुराभाट बोलते हैं, वहाँ पे घुमाने ले जा रही है। वो हमारे ये आए हुए हैं ना हम लोगों को लेने के लिए, तो वो बोली कि चलो प्रीतम जो है ना अभी जाने वाला है, तो उसको जो है ना मैं घुमाने ले जाती हूँ ये शहर के भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर। यहाँ देख रहे हैं शहर कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह है, बहुत कुछ अभी बदल चुका है। पहले तो हम लोग बचपन में जाते थे तो ये सारी चीज़ें मतलब थी ही नहीं। खैर उसके बाद जो है ना अभी काफ़ी कुछ शहर हर कोना में जाइए, गुवाहाटी का बात कर रही हूँ, वहाँ पे आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह भीड़ भाड़ दिखाई देगा और कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आएगा। तो वहीं सबसे थोड़ा सा दूर हम लोगों को लेकर जा रही है और जाते हुए मैं यहाँ कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी हम लोग आर्मी कैंप पहुँचे हैं, ये गुवाहाटी पे ही है, नारंगी में है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। पहले दीदी लोग यहीं पे रहती थी और हम लोग जो है ना उनके यहाँ अक्सर आया करते थे। इसी गेट से उन लोग का जो है ना क्वार्टर हुआ करता था। खैर बातें करते करते हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए कितना सुंदर हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे, और उम्मीद नहीं थी इतना सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ में एक तरफ हम लोग भी जा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेन भी जा रहा है। तो कितना अच्छा नज़ारा है ना, आप लोग बताइएगा आपने कभी यहाँ पे घूमा है? तो यहाँ के आसपास से ही जो है ना हम लोग घूमते हुए पवित्रा बोलते हैं, एक नेशनल पार्क है, वहाँ से होते हुए फिर हम लोग वापस अभी आएंगे। और आते हुए दीदी का प्लानिंग था कि एक बहुत सुंदर सा भोजनालय है उनके घर के पास में ही, तो वहाँ पे खाना खाएंगे। तो बेटी को वहाँ से पिकअप कर लिया है और उसके बाद हम लोग खाने पे वहाँ जाएंगे। और क्या ख़ास है मैं भी आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी, वहाँ पे क्या ख़ास है दिखाऊँगी। तो सबसे पहले एंट्री होते ही बहुत सुंदर सा ये फूल वगैरह सजा के रखा हुआ है। उसके बाद देखिए कितना सुंदर से लाइट्स है, फर्नीचर्स भी बहुत सुंदर से यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ देखिए सबसे बढ़िया ये ब्रास का सारे बर्तन, थाली, कटोरी और कितना आइटम, बस देखते ही रह गए। और मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और सारे चीज़ें तो याद होगा कि नहीं, यहाँ ढेकिया है, दाल है, तीता करेला है, आलू का चोखा है, उसके बाद मीठा में ये खीर है, उसके बाद ये खार बोलते हैं मतलब सोडा वाला सब्जी, उसके बाद दाल, ये तीता करेला मैं बोल चुकी हूँ, पापड़ और पकोड़े और बहुत सारे चिप्स, नींबू, सलाद, इस तरह से बहुत सारे आइटम्स के साथ में यहाँ परोसा जाता है। और इतना बड़ा डाइनिंग भी है कि हम लोग पांचों बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे यहाँ पे जो है ना सारे प्लेटिंग को सजा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और मन भर जाता है। साथ में ये सारे चटनियाँ जो है 3-4 तरह की चटनियाँ भी देकर गए हैं। और मैं सब कुछ तो खाऊंगी नहीं, खैर कुछ कुछ चीज़ें लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मछली फ्राई ले लिया है और थोड़ा सा प्रॉन्स टेस्ट करने के हिसाब से, और बस खाना मैं शुरू करती हूँ। ये लंच जो है ना दीदी ने प्लान किया कि सब लोग मिलकर जाएंगे, एक साथ में बाहर खाना खाएंगे, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो हम लोगों ने बाहर कभी खाना खाया ही नहीं। आजकल एक फैशन सा भी है, और वैसे भी आजकल होटल काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पे घर का जैसा ही माहौल बनाकर खाना वाना खिलाते हैं। तो चलिए इस तरह से लास्ट में मैंने एक चम्मच जो है ना टेस्ट किया, क्योंकि मीठा नहीं खाती मैं। और उसके बाद ये ख़त्म करके डाइनिंग हम लोग अभी वापस चलते हैं। वैसे मन तो भारी हो रहा था सबको, मतलब विदाई का जैसा फीलिंग आता है ना कि हम लोग कल जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आकर जब आए थे तो ये पेड़ सब देख रहे हैं, पत्ते थे नहीं, अब पत्ते आ चुके हैं, मतलब कितना दिन हो चुका हमारा। तो जाते जाते हम लोग जो है ना पैकिंग वगैरह हो गया, और दीदी जो है ना फटाफट बेटा के लिए कुछ सैंडविच बनाई रास्ते में डिनर में खाने के लिए। और कुछ जो है ना सुबह को आकर हम जो घर साफ़ सफाई करेंगे तो समय नहीं मिलेगा टाइम से नाश्ता बनाने का, तो उसके लिए बेटी ने नाश्ता भी पैक कर दिया है। तो आते समय विदाई का जो ऐसे समय पल आता है
तो उस समय जो है ना बड़ा भावुक सा हो जाता है। देखिए कैसे जो है ना दोनों गले मिल रहे हैं, और दीदी भी प्यार तो करती है अपने भाई के बेटे को, अपना भतीजा को, और बोला कि अच्छा से रहना है, पढ़ाई अच्छा से करना है। हम फिर एक साथ में वो दीदी और बेटी भी बोली कि हम लोग छोड़ने जाएंगे, और जाते हुए हमें फिर से याद आया इस माहौल को, ये बिल्डिंग और सामने वाला हॉस्पिटल जहाँ मैं तकरीबन हर रोज़ जाती थी। तो खैर अब से वहाँ जाना नहीं होगा, और ना ही जाना पड़े ऐसा मैं मानती हूँ। मतलब जाना मतलब तो समझ ही रहे हैं कि बीमार पड़ना है ना, ऐसा ना हो। उसके बाद हम लोग वहाँ से शहर को देखते हुए, विदाई लेते हुए हम लोग आते हैं खानापड़ा में, जहाँ पे हमारा बस आने वाला है। और वो भी बस जो है ना, बेटा बोला कि मम्मा उसी बस में जो है ना माँ आप टिकट करना, मुझे उसमें बड़ा ट्रैवल करने का मन है। ये गेट मैंने दिखाया था आप लोगों को, जो वेलकम लिखा हुआ है गुवाहाटी, और अभी थैंक यू लिखा हुआ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बस सब लोग मिलकर एक ग्रुप फ़ोटो लिया हम लोग, और बातें करते करते बस भी आ गई और हम लोग बैठ गए। और इस तरह से बेटा जो है ना वो बोला कि माँ थोड़ा सा दिखाओ अंदर का, बाहर से तो हम लोग देखते ही रहते हैं बस को। तो सही में देखने के लिए बहुत सुंदर है, और सीट भी कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है एसी वाला गाड़ी में, क्योंकि फ्रेश हवा का मुझे थोड़ा सा फील अच्छा आता है। एसी में पता नहीं एक अलग सा स्मेल सा मुझे लगता है। तो खैर ये सारी बातें मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो ही अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग बस वहाँ से रवाना हो गए, दीदी और बेटी को भी विदा किए। उसके बाद हम लोग रात को पहुँचे हैं यहाँ। हमारे ये तो खाना खाए हैं, मैंने कुछ पैकिंग करके मैं भी लेकर आई थी, बाहर का नहीं खाना था। और वहाँ पे मैं देखी कुछ नर्सरी वाले फूल बेच रहे थे, तो मेरे से थोड़ी रहा जाएगा, बस ले लिया कुछ पौधे मैंने। और उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर रवाना हो गए, और सुबह 6:15 बजे के आसपास हम लोग आकर तिनसुकिया पहुँच गए। यहाँ पे आकर देखा तो ये एक स्टैचू लगा हुआ है। आप में से किसको मालूम है ये किसका स्टैचू है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर देखते देखते हम लोग जो है ना काको पत्थर पहुँच गए, और इस तरह से हमारी जर्नी जैसे आगे बढ़ती गई, हमें अपने घर की याद आने लगी। कैसे होगा हमारा घर, क्या मेरे पौधे सही सलामत है, बगीचा कैसा, जंगल हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो बस यहाँ पे मंदिर के दर्शन हो गए, और उसके बाद हम लोग जैसे ही घर से जो है ना गाड़ी से उतरे, तो उसके बाद जो है ना सारे लगेज वगैरह लेकर मेरे पौधे भी, और आकर देखते हैं तो घर के सामने ये खुदाई ड्रेन बनने वाला है। तो यहाँ कुछ तख्ते देकर मैं वहाँ से जैसे तैसे पार होकर आई। और चलिए अपने घर आने के बाद जो सुकून मुझे मिल रहा है वो बस आप लोगों से पहले भी